2020 में आने वाला आईपीओ आता है 2022 में। इतना हाइप्ड आईपीओ, एलआईसी का आईपीओ कहा गया था इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ, लेकिन जब 17 मई 2022 को लिस्ट हुआ तो किसी को भी प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं दिया और सीधा शेयर का प्राइस डाउन आ गया। चाहे वो एफआईआईस थे, चाहे वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स थे, चाहे रिटेल इन्वेस्टर था, चाहे पॉलिसी होल्डर था, जिनको भी डिस्काउंट मिले, जितना भी डिस्काउंट मिला, जिस रेट पे सबने अप्लाई किया, लिस्ट हुआ उससे नीचे। पर ऐसा हुआ क्यों और अब हमें क्या करना चाहिए ऐसे शेयर्स के साथ, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मार्केट में जो इतनी वॉलेटिलिटी है इस टाइम पे, उसका कारण क्या है। उसके पीछे कई कारण है, जिसमें से एक कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यानी कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है उससे कहीं ना कहीं जो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो अफेक्ट हो रही है। जो दूसरा कारण है वो है इन्फ्लेशन का बढ़ना। धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ही इन्फ्लेशन बढ़ रही है और इंडिया में तो खासकर इन्फ्लेशन किस तेजी से बढ़ रही है वो आप देख ही रहे हैं, वो आप विटनेस कर रहे हैं। तीसरा कारण है जो रेट्स हाइक हो रहे हैं, जो अभी पीछे आरबीआई ने जो रेट्स थे वो इंक्रीज कर दिए हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट अफेक्ट हो रही है। चौथा कारण है रुपये का गिरना। रुपये की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरती जा रही है और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो भी डिमिनिश हो रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर अगर एक आईपीओ आता है और मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है तो कहीं ना कहीं उस आईपीओ को उसका जो इफेक्ट है वो झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसी पूरी कंडीशंस में जब एलआईसी का आईपीओ 17 मई को लिस्ट होता है तो ये देखा जाता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे, चाहे वो नए इन्वेस्टर्स थे या पुराने इन्वेस्टर्स चलते हुए आ रहे थे, चाहे वो इन्वेस्टर्स जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी थी या फिर जो एलआईसी के एम्प्लॉइज थे या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जितने भी लोग थे, उन सबको कहीं ना कहीं एक लॉस सफर करना पड़ा एलआईसी के लिस्ट होने पर डिस्काउंट पे। बट क्या एलआईसी डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ इसका मतलब ये एक बैड इन्वेस्टमेंट है? एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, ये बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है। एलआईसी के जो फंडामेंटल्स है ना वो बहुत स्ट्रांग है। और एक बात बता दूं, एलआईसी कोई अकेली कंपनी नहीं है जिसके शेयर्स डिस्काउंट पे लिस्ट हुए हैं। ऐसी और भी कंपनीज हैं, लेकिन उनके आज प्राइस कहां पहुंच चुके हैं ये देखते हैं। सबसे पहली कंपनी है एल&टी इन्फोटेक। 710 पे इशू हुआ, 698 पे लिस्ट हुआ, यानी कि 2% डिस्काउंट पे, और आज का प्राइस आपके सामने है। एंजल वन 306 पे इशू हुआ, 276 यानी कि 10% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ और आज का प्राइस लगभग 1500 के आसपास है। मैक्रोटैप देव की बात करें तो 486 पे इशू हुआ, 463 यानी कि 5% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, आज 1000 प्लस चल रहा है। वरुण बेवरेजेस की बात करें 445 पर इशू हुआ, 205 पर लिस्ट हुआ, यानी कि 54% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ और आज 900 प्लस चल रहा है वो शेयर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो 661 पे इशू हुआ, 651 पे लिस्ट हुआ 1.5% डिस्काउंट पे, आज 1000 रुपये से ऊपर चल रहा है वो भी शेयर। अगर हम यूटीआई एएमसी की बात करें तो 554 पे इशू हुआ, 477 यानी कि 14% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ, आज 900 प्लस है उसका प्राइस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की बात करें तो 334 पे इशू हुआ, 298 पे लिस्ट हुआ, यानी कि 11% डिस्काउंट पे, और आज रिकवर कर चुका है, 500 के आसपास है उसका प्राइस। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी, एसबीआई कार्ड भी ये चीज़ झेल चुके हैं कि इशू हुए, लिस्ट हुए डिस्काउंट पे, लेकिन आज उनका प्राइस अपने इशू प्राइस से भी ऊपर चल रहा है। और अगर हम फ्लिप साइड देखें तो ऐसे भी कुछ शेयर्स हैं जो लिस्ट तो बहुत स्ट्रांग हुए, जिनकी लिस्टिंग बहुत स्ट्रांग हुई, लिस्टिंग गेन्स उन्होंने बहुत जबरदस्त दिए, लेकिन आज क्या हो रहा है? फ्यूचर सप्लाई 664 पर इशू हुआ, 686 यानी कि 3% गेन पे लिस्ट हुआ और आज शेयर का प्राइस 49 रुपीज़ है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को देख लीजिए, 275 पर इशू हुआ, 454 पे लिस्ट हुआ, यानी कि 65% गेन, और आज 121 पे चल रहा है शेयर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 37 पे इशू हुआ, 56 पे लिस्ट हुआ, 51% गेन, और आज 15 रुपये पे चल रहा है। एस्ट्रॉन पेपर 50 रुपये पे इशू हुआ, 120 पे लिस्ट हुआ, 140% गेन, और आज 43 पे चल रहा है। केमकॉन स्पेशल 340 पे इशू हुआ, 585 यानी कि 72% गेन पर लिस्ट हुआ, और आज चल रहा है 270 रुपये का। इंडिगो पेंट्स
1490 में इशू हुआ, 3200 रुपये में लिस्टिंग हुई, यानी कि 109% प्रॉफिट, और आज 1554 रुपये का शेयर चल रहा है। रिसेंट आईपीओ था पॉलिसी बाजार, 1203 पर लिस्ट हुआ था, 980 का शेयर था इशू प्राइस, 23% प्रॉफिट पे, और आज 717 रुपये का चल रहा है। रेस्टोरेंट ब्रांड को देख लीजिए, 60 रुपीज़ पे इशू हुआ था, 138 पे लिस्ट हुआ, 131% का प्रॉफिट, और आज प्राइस है 100 रुपये के आसपास। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इन कंपनीज के फंडामेंटल वीक हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि लिस्टिंग गेन्स जो हैं वो ये डिसाइड नहीं करती कि फ्यूचर में जो शेयर है वो कैसा परफॉर्म करेगा। कंपनी को फ्यूचर में परफॉर्म करने के लिए उसके फंडामेंटल्स हेल्प करते हैं, और जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि LIC के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। LIC में एक प्रॉब्लम और हुई थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि LIC को फॉरेन से सपोर्ट नहीं मिला, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया LIC के IPO के ऊपर। लेकिन एक प्लस पॉइंट भी था, वो प्लस पॉइंट ये था कि LIC का IPO आने के बाद 7 लाख नए इन्वेस्टर्स जुड़ गए, यानी कि 7 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने आज तक कभी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, लेकिन LIC के IPO में उन्होंने अप्लाई किया था। अब उनकी उम्मीद क्या थी, लिस्टिंग गेन थी या लॉन्ग टर्म थी, ये तो वही देखें। लेकिन अगर उनकी उम्मीद लिस्टिंग गेन थी तो वो तो टूट गई। लेकिन मैं अगर कुछ सजेस्ट करूंगा तो वो क्या करूंगा? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करना ना भूलें। एक्चुअली में हमारे माइंड में जो डर आया ना, वो डर आया पेटीएम की वजह से। पेटीएम जो था वो 2190 रुपए पे इशू हुआ था, लिस्ट हुआ वो सीधा 1500 के आसपास, और आज वो शेयर का प्राइस गिर के 500 रुपए पे आ चुका है। तो जितने भी नए इन्वेस्टर या फिर रिटेल इन्वेस्टर या पॉलिसी होल्डर्स है ना, उनके माइंड में एक ये डर आ चुका है कि यार कहीं LIC नेक्स्ट पेटीएम तो नहीं बनने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि LIC के फंडामेंटल्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। तो पॉइंट ये आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज वेट एंड वॉच। मतलब आप अपने शेयर्स को बेचें मत, अपने पास रखें और वेट करें, ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि LIC के फंडामेंटल्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत स्ट्रांग है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक बार दोबारा बोलूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।